प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, गुरु सिख के लिए सदगुरु का आसरा सर्वोपरि है। सदगुरु का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि यह जो मेरे अंग संग निरंकार है, यही हर समय मेरा रक्षक है। संसार की कोई शक्ति इससे बड़ी नहीं है। सत्संगत, यह सर्वव्यापी परम सत्ता हर पल मेरी सहायता को तत्पर रहता है। सत्संगत, गुरु सिख का पूर्ण विश्वास उसे संभालता भी है और सांसारिक सफलता भी दिलाता है। गुरु सिख गुरु के भय में रहता है, वह संसार के भय से मुक्त रहता है। सत्संगत, हरियाणा के तारावड़ी में रहने वाले अजय महात्मा जी के पिताजी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अजय जी के लिए यह असहनीय वेदना वाली घटना थी। दिल रो पड़ा, प्रभु तूने यह सहारा भी न रहने दिया। फिर उत्तर भी अंतर आत्मा से ही आया। शुक्र है सच्चे बादशाह ने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है। मैं अब से और अधिक परिश्रम करूंगा। तू साथ है तो सब ठीक हो जाएगा। शुक्राने और धीरज का यही भाव लोकप्रिय गीत बनकर लोगों की जुबान पर छा गया। मैं तेरा शुक्र करूं मेरे साहिबा। गीत के साथ गीतकार अजय बेजोड़ को भी अपार लोकप्रियता हासिल हुई। समय के साथ साथ धीरे धीरे जीवन फिर पटरी पर आ गया। एक बार अजय बेजोड़ दिल्ली सत्संग में आए और बाबा हरदेव सिंह जी मंच पर विराजमान थे। गीत गाने का अवसर मिला तो मन खुशी से भर उठा। मिशन के महान गायक हरिमोहन शर्मा जी ने सहज ही कहा, बहुत अच्छा गाया। देखना कभी बाबा जी तुम्हें दूर देशों का कल्याण यात्रा पर ले जाएंगे। जब बाबा हरदेव जी ने अगली दूरदेश कल्याण यात्रा में अजय बेजोड़ का नाम शामिल कर लिया तो अजय जी की चाहतों को पंख लग गए। जिसको इसका सहारा उसके लिए सहारे ही सहारे हैं। सत्संगत, कल्याण यात्रा के एक पड़ाव पर सत्संगत अजय बेजोड़ जी को माता सविंदर जी ने कहा, बाबा जी का कुर्ता प्रेस कर लो। वो खुशी खुशी प्रेस करने लगे अजय जी। और सत्संगत, प्रेस अनुमान से ज्यादा गर्म हो गई थी। कुर्ते की बाहें पर उसे जैसे ही रखा, कुर्ता प्रेस से चिपक गया और छेद सा बन गया। सत्संगत, मन ग्लानि से भर उठा कि यह छोटी सी सेवा भी सत्संगत नहीं हो सकी। और सत्संगत, सदगुरु के संग का उल्लास उदासी में बदल गया। सत्संगत, माता शिविंदर जी ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। बाबा जी ने भी मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। सत्संगत, अजय जी कुर्ता तरह तरह करके माता शिविंदर जी के सामने ले गए तो माता जी ने कहा, इसका मैं क्या करूं, तू ही इसे ले जा। सत्संगत, उस घटना को कई वर्ष हो गए, लेकिन अजय जी ने वह कुर्ता आज भी संभाल कर रखा है। सत्संग में कई बार उसे पहन कर कहते हैं, यह वही कुर्ता है। अपनी भूलों और सदगुरु की दयालुता का एहसास इस कुर्ते को देखकर आ जाता है। शायद इसलिए संत कहते हैं, अपनी औकात
और सद्गुरु की सौगात हमेशा याद रहनी चाहिए, ताकि जीवन बेदाग निम जाए, जीवन बेजोड़ बन जाए। सत्संगत, परमार्थ के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। इसके लिए सद्गुरु की कृपा आवश्यक है। सत्संगत, सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए विनम्रता जरूरी है। जिसका मन झुक गया उसको सद्गुरु की सर्वोत्तम सौगात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसका तन मन धन का अभिमान समाप्त हो जाता है। उसकी अनंत इच्छाओं की उड़ान धीमी हो जाती है। उसकी जगह सहज आनंद और निरंकार प्रभु का निरंतर एहसास ले लेता है। सासंगत, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। ये खुले आकाश में पक्षी की उड़ान की तरह होती है, जो आसमान को नापने का ख्वाब पाले रहता है। सत्संगत, सद्गुरु के पास युक्ति होती है। ये भक्त के जीवन को स्थिर के संग जोड़कर स्थिरता ला देते हैं। सत्संगत, एक जिज्ञासु एक संत के पास बड़ी आशा लेकर पहुंचा और विनती की कि मुझे मेरे प्रभु से मिला दो। मैं आप जो कहोगे वह मानूंगा। सत्संगत, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। संत ने कहा, मन की अनंत इच्छाएं होती हैं, इसे संसार से हटाकर प्रभु में लगाओ, तभी मन पर संसार छाया हुआ है। अभी मन पर संसार छाया हुआ है। संसार हटे तो प्रभु मन में समाए। सत्संगत, जिज्ञासु को लगा ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर सब कुछ संत पर ही छोड़कर आग्रह किया कि आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। सत्संगत, संत ने कहा, आओ मेरे साथ, और कुएं पर जाकर रस्सी बाल्टी से पानी निकालने लगे। पानी निकालकर एक ड्रम में डालते रहे, लेकिन सारा पानी बहकर बाहर निकलता रहा, क्योंकि ड्रम में तला तो था ही नहीं। जिज्ञासु बोल पड़ा, संत जी, ड्रम में तो तला है ही नहीं, इसमें पानी कैसे रुकेगा। महात्मा ने समझाया, मन की इच्छाओं रूपी ड्रम भी तला बिन तले के ही है। पूरी एकाग्रता जब इस प्रभु को जानकर इस पर केंद्रित की जाती है, तभी बेलगाम इच्छाएं खामोश होती हैं। तो सत्संगत, निरंकार का एहसास सत्संगत हम तभी हर पल कर पाएंगे जब अनंत इच्छाओं का हम अंत कर देंगे, और वो प्रभु से मिलकर जब इसके एहसास में हम हो जाते हैं, तो फिर इस संसार की अनंत इच्छाएं भी फिर हम पर काबू नहीं होती हैं। काबू रहता है तो निरंकार का एहसास। अगर हम अपने ऊपर अगर हावी होने दे तो निरंकार का एहसास, इच्छाएं नहीं। सत्संगत, बस यही हमें प्रेरणा मिलती है अजय बेजोड़ जी के जीवन से, कि हम बस सद्गुरु के एहसास में ही रहे, इस निरंकार के एहसास में ही रहे, और ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करते रहें। और सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।